हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 2 अगस्त की क्लास। टाइटल है सुप्रीम इंडाइटमेंट। सुप्रीम होता है सर्वोच्च, ठीक है। इंडाइटमेंट क्या होता है? इंडाइटमेंट होता है आरोप। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपने ये वर्ड जरूर देखा होगा, इंडाइटमेंट। ये नाउन है क्योंकि MENT एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या? चार्ज कह सकते हो, या फिर कहा जा सकता है एक्यूजेशन, या फिर कहा जा सकता है अरेनमेंट। चार्ज कह सकते हो, एक्यूजेशन कह सकते हो, अरेनमेंट कह सकते हो, सभी का मतलब क्या है? आरोप। तो सुप्रीम इंडाइटमेंट है मतलब सर्वोच्च आरोप, ठीक है। और ये आरोप लगाया किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट है इसलिए इसने सुप्रीम इंडाइटमेंट टाइटल रख दिया, ठीक है। किस बारे में है? तो ये है मणिपुर क्राइसिस के बारे में। मणिपुर संकट, क्राइसिस का मतलब संकट। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंसर, इसको सेंसर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेंसर, CENSURE, सेंसर नाउन है। इसका मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म, आलोचना या कॉन्डमनेशन, निंदा, आलोचना, इसको बोलेंगे। तो ये किस बारे में हो गया आर्टिकल? ये हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने निंदा जो की है उस बारे में है। तो मणिपुर का संकट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई जो टिप्पणी है, आलोचना है, उस बारे में एडिटोरियल है। अब देखिए यहां क्या दे रखा है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, किस पर टिप्पणी? मणिपुर क्राइसिस पर। द भारतीय जनता पार्टी मस्ट रिप्लेस द चीफ मिनिस्टर। मस्ट एक मॉडल है जिसका काम होता है ऑब्लिगेशन, बाध्यता, जरूर से जरूर ऐसा होना ही चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ही कर दी है मणिपुर क्राइसिस को लेकर, इसके बाद तो एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी को चीफ मिनिस्टर को हटा देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, कोई नया आदमी वहां पे इस पोस्ट पे लगा देना चाहिए। ये कहना चाह रहा लेखक। भारतीय जनता पार्टी से पहले द है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले द लगता है। मस्ट मॉडल है तो बेस फॉर्म है रिप्लेस, ठीक है। बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। उससे पहले बताना चाहूँगा कि आपको एक तो आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, आशीष क्लासेज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस आपको दे रखे हैं, प्रोवाइड करवा रखे हैं। प्रतिदिन बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो एक थोड़े समय में, कम समय, बिना समय वेस्ट किए आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीख पाओगे। एक आशीष क्लासेस क्विज, इसका लिंक मैंने मेन चैनल जो हमारा है टेलीग्राम वाला आशीष क्लासेस, उस पर लिंक मैंने सुबह भी डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो ये 2 प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ जाइए। एंड तक सेशन को देखिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, लाइक ज़रूर करके जाइए, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखें, और जब भी कोई नेक्स्ट सेशन आप देखते हैं तो रिवीजन करके आया करो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। SSC प्रीलिम्स का जो आपका स्कोर कार्ड है वो आ चुका है, मैंने कल भी इन्फॉर्म किया था इस बारे में। अब मेंस की तैयारी में जो जुट ही गए होंगे, अभी तक आप लग गए होंगे, मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में आपको ये सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब ये सेशन ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस मेंस के बेसिस पर, मेंस को टारगेट करते हुए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा चैनल पर, इसी मेन चैनल पर, ताकि आपको अच्छी एक हेल्प मिल जाए और अच्छा आप स्कोर कर पाए। अब आइए विस्तार से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को। क्या कह रहा है? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुल्ड अप। पुल अप क्या होता है? पुल अप जो होता है इसका मतलब क्रिटिसाइज करना है। वैसे तो पुल अप गाड़ी को रोकना भी होता है। ये पहली बात तो फ्रेजल वर्ब है। पुल अप क्या है? फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि पुल क्रिया है, अप यहाँ प्रेपोजिशन है। पुल अप का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी से ये कहना कि तुमने जो किया है वो गलत किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुल अप करना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या किया है? पुल अप किया है। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब क्या आ गई? हैज़ पुल्ड अप। इसने आलोचना की है, किसकी? मणिपुर गवर्नमेंट की, मणिपुर सरकार की। किस लिए? फॉर इट्स लिथार्जिक इन्वेस्टिगेशंस इनटू द एथनिक वायलेंस।
लिथार्जिक क्या होता है ये लिखेंगे, लिथार्जिक एडजेक्टिव है, लिथार्जिक, लिथार्जिक का वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। लिथार्जिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्लगिश, या फिर इसे कहोगे स्लो, या फिर इसे कहोगे टॉर्पिड, सुस्त, आलस्य से भरा हुआ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के साथ इनटू लगता है, ये बात काम की है, नोट कर लेना। इन्वेस्टिगेशन के साथ में इनटू का प्रयोग हम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के साथ में क्या लगाते हैं, इनटू। ये जितने वर्ड मैं करवा रहा हूं ना उसमें से लगभग 10-12 वर्ड आपको पर डे प्रोवाइड भी करवाए जा रहे हैं अब, है ना। एक आपको इमेज मिलती है आशीष क्लासेस जो मेन चैनल है टेलीग्राम वाला, उस पर, तो इस एडिटोरियल को अपलोड करने से पहले ही वो आपको मिल जाती है, तो उसको भी आप देखें ताकि आपको वर्ड्स पहले से देखने में आसानी मिले और फिर आप एडिटोरियल को खुद से पढ़ सकें। तो इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इसके साथ इनटू लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार की है आलोचना, किस लिए की है, मणिपुर गवर्नमेंट का जो लिथार्जिक इन्वेस्टिगेशन है, मतलब सुस्त तरीके से जो ये जांच पड़ताल कर रही है, किसकी, एथनिक वायलेंस की। एथनिक होता है रेशियल, रेस से संबंधित, जातिगत जो हिंसा है, जातीय हिंसा है, वहाँ के जो मैतई और कुकी जो प्रजातियाँ हैं उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसको लेकर जो ये इसकी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, बड़े सुस्त तरीके से कर रही है सरकार। इसकी आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने की है। इन द सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट, और ये वायलेंस है कहाँ पे, संवेदनशील जो सीमा पर राज्य जो है, ये मणिपुर जो राज्य है बॉर्डर स्टेट है, दैट बिगेन ऑन May 3, और ये हिंसा कब शुरू हुई, दैट ये हिंसा के लिए आ रहा है, इसकी वह फिर बिगेन है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म। ये हिंसा शुरू हुई 3 मई को, एंड विच हैज स्टिल नॉट बिन डाउस्ड, और अभी तक ये हिंसा की आग थमी नहीं है, बुझी नहीं है। डाउस जो है DOUSE, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना। क्या मतलब है, एक्सटिंग्विश, बुझाना। इसे आप पुट आउट भी कह सकते हैं, बुझाने को क्या बोलते हैं, पुट आउट, एक्सटिंग्विश। ये आग अभी तक बुझी नहीं है, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब यहां तक की अगर बात करोगे तो सब्जेक्ट वर्ब निकालें, तो सुप्रीम कोर्ट की वर्ब तो हो गई हैज़ पुल्ड अप, और फिर इसके बाद में ये दैट है वो वायलेंस के लिए है, इसकी वर्ब हो गई बिगिन। इसके बाद में विच जो आ रहा है ये इस वायलेंस के लिए ही है, इसकी वर्ब है हैज नॉट बीन डाउस्ड। वैसे तो यहाँ पे स्टिल की जगह पे यट आना चाहिए था, स्टिल जो है वो पॉजिटिव वाक्यों में आता है, असर्टिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में यट आना चाहिए, तो ये आपकी थोड़ी गलती हो जाएगी, यहाँ पे ग्रामर की आना चाहिए था क्या, यट। और इसमें काम की बात है कि जब डेट पर्टिकुलर हो, डे पर्टिकुलर हो तो ऑन लगाते हैं, तो 3 मई की बात है तो ऑन है, ठीक है। और कुछ विशेष तो बता ही दिया मैंने, इन्वेस्टिगेशन में इनटू लगता है। आगे कह रहा है पॉइंटिंग आउट, पॉइंटिंग आउट मतलब इशारा करते हुए, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पॉइंट आउट करते हुए किसको, दैट अरेस्ट, ये पॉइंट आउट करते हुए कि जो गिरफ्तारियां हैं, हैव बीन वो रही हैं, फार फ्यू एंड फार बिटवीन, ये एक फ्रेज है, फ्यू एंड फार बिटवीन एक फ्रेज है, फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब है रेयर, नॉट फ्रीक्वेंट। या तो कहोगे रेयर या कहोगे नॉट फ्रीक्वेंट, मतलब जो फ्रीक्वेंट नहीं रही है, जो कभी कभार ही हुई है, उसको बोलेंगे। तो ये इशारा करते हुए कि जो गिरफ्तारियां हुई है वो बहुत ही रेयर हुई हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अराउंड 6500 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, जो FIR दर्ज की गई है 6500, उसके संदर्भ में अगर देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ होता है, उस संदर्भ में अगर देखें तो गिरफ्तारियां बहुत ही कम हुई हैं, रेयर हुई हैं। फिर समझ लो, पॉइंटिंग आउट जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING फॉर्म जब सेंटेंस के स्टार्ट में आए और उसका मतलब कोई भी काम करते हुए है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पॉइंट आउट करते हुए दैट यहाँ कंजंक्शन है, अरेस्ट की वर्ब है वो हैव बीन, ये हैव हेल्पिंग वर्ब, ये बीन मैन वर्ब है, फ्यू एंड फार बिटवीन एक फ्रेज है। तो ये इशारा करते हुए गिरफ्तारियां कम रही है, किस संदर्भ में, अराउंड मतलब लगभग है, लगभग 6500 FIR रिपोर्ट फाइल की गई थी इन रिलेशन टू द वायलेंस। इन रिलेशन टू का मतलब है के संबंध में, किसके संबंध में, वायलेंस के संबंध में, ठीक है। तो इतनी FIR दर्ज की गई, गिरफ्तारियां बहुत कम हुई है। द एपेक्स कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, सर्वोच्च के लिए, एपेक्स का सर्वोच्च होता है। इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हैज आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर क्या होता है, आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना होता है,
आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना, ये लिखेंगे। आस्क फॉर जो है एक फ्रेजल वर्ब है। आस्क फॉर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है क्या, डिमांड, मांग करना। इसको आप कॉल फॉर भी कह सकते हो, डिमांड कह सकते हो या कॉल फॉर कह सकते हो, ठीक है। तो ये कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिमांड की है मोर डिटेल्स ऑफ द प्रोग्रेस, कि आप जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसकी डिटेल दो इन पुलिस एक्शन, मतलब पुलिस कार्यवाही की डिटेल दो। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया है, द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द मणिपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कि जो मणिपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति रहे ड्यूरिंग द नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई के दौरान। और अगली सुनवाई कब होनी है, 7 अगस्त को। एक बार तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप आइए, इसमें हम बात कर रहे थे कि जो 6500 FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये उसकी फुल फॉर्म FIR की जो दर्ज की गई थी, फाइल की गई थी। रिपोर्ट्स यहाँ पे नाउन है और इसकी फिर एडजेक्टिव ये दे रखा है बाद में। और एडजेक्टिव जब बाद में आता है तो उसको मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या बोलते हैं, पोस्ट एडजेक्टिव बोलते हैं। जब एडजेक्टिव नाउन के बाद में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट एडजेक्टिव, ठीक है। तो वो FIR जो दर्ज की गई थी किस संबंध में, वायलेंस के संबंध में। तो एपेक्स कोर्ट हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हो गई हैज आस्क्ड। इसने मांग की है, मोर डिटेल, ज़्यादा डिटेल मांगी है, किसकी, प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस किसकी है, पुलिस एक्शन में। तो प्रोग्रेस यहाँ डेफिनेट है इसलिए दे लग गया, ठीक है। एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड भी इसी की वर्ब है। अब ये हैज़ तो इसने कॉमन रख लिया है, और फिर ये थर्ड फॉर्म, तो इसको भी आप ऐसे मानो हैज़ ऑर्डर्ड है। और ऑर्डर के बारे में एक खास बात तुम्हें बता दूं कि ऑर्डर जब वर्ब होती है, ऑर्डर जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जब आप ऑर्डर को देखते हो नाउन के रूप में, किस रूप में देखते हो, नाउन के रूप में। अब इतना तो समझ में आने लग गया होगा नाउन कब और वर्ब कब है, तो फिर इसके साथ में हम फॉर लगा देते हैं। जब आपको ऑर्डर नाउन के रूप में दे रखा है तो तुम क्या लगा देते हो, इसके बाद में फॉर लगा देते हो, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउन के रूप में है तो फॉर लगाना है, वर्ब के रूप में है तो कुछ भी लगाना नहीं है, फॉर को हटा देना है। तो ये क्रिया है, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये थर्ड फॉर्म में हैज के साथ दे रखा है इसलिए। तो और एक आदेश भी दिया है कि जो पर्सनल प्रेजेंस रहे, व्यक्तिगत उपस्थिति रहे, पर्सनल प्रेजेंस किसकी रहे वो दे रखा है, तो दे लग गया, डेफिनेट है। मणिपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, किस दौरान, अगली हियरिंग के दौरान। और हियरिंग होनी कब है, 7 अगस्त को। जब आप किसी फिक्स डेट की बात करते हो तो क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। आगे देखिए, क्वेश्चनिंग द स्टेट पुलिस कैपेबिलिटी। क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न उठाते हुए, ये आपका प्रश्न उठाते हुए किसकी, राज्य, राज्य कौन सा है, मणिपुर। मणिपुर की पुलिस की क्षमता पर प्रश्न उठाते हुए। क्षमता किस चीज की, इन्वेस्टिगेट करने की। इन्वेस्टिगेट किसको करना है, इन केसेस को। दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन दीज के बाद में जब नाउन नहीं दे रखा है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों की कहानी ऐसी ही है। अगर इनके बाद में नाउन लगा रखा होता है तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं लगा रखा होता है तो ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दीज केसेस, दीज के बाद नाउन प्लूरल आएगा, ये पता ही है आपको, ध्यान रखना। इन्वेस्टिगेट यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया इसलिए कि टू के साथ जोड़ रखा है तो टू प्लस बेस फॉर्म इन्फिनिटिव हो गया। और जब ये क्रिया है तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन लगाएंगे नहीं। इन्वेस्टिगेशन में हमने इनटू लगाया था, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, प्रश्न उठाते हुए, किस पर, राज्य की पुलिस की क्षमता पर। क्षमता किसकी, इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, ऐसा करते हुए। तो ये साहब ये भी देखो करते हुए का मीनिंग दे रहा है। थोड़ा सा याद करो कि अभी मैंने बताया था कि जब ING फॉर्म का मतलब कोई भी काम करते हुए तो उसे क्या बोला जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये प्रश्न उठाते हुए कोर्ट ने, नोटेड, कोर्ट ने यहाँ पे नोट किया, संज्ञान लिया, ये होगी इसकी वर्ब कोर्ट की। दैट कंजंक्शन है कि, देयर वॉज ए कंप्लीट ब्रेकडाउन, कि पूरी तरीके से असफल रहा। ब्रेकडाउन का मतलब है फैल रहा, फेलियर रहा। ब्रेकडाउन का मतलब है फेलियर, कि पूरी तरह से असफल रहा। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कानून भी फैल रहा, और जो संवैधानिक मशीनरी है, संवैधानिक जो भी ऑफिसर वगैरह हैं वो सब। इन द फेस ऑफ का मतलब लिखेंगे आप, इन द फेस ऑफ एक फ्रेज है, इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, व्हेन कन्फ्रंटेड विद, मतलब जब सामना हो, ठीक है। व्हेन कन्फ्रंटेड विद, जब इसका सामना हो, ये मतलब है इसका।
तो जब सामना हुआ मॉब वायलेंस से, भीड़ वाली हिंसा, मॉब वायलेंस भीड़ के द्वारा उकसाया मतलब भड़काई गई हिंसा। मॉब होता है वो आंदोलित भीड़ होती है, जब कंट्रोल्ड भीड़ नहीं होती है, आंदोलित भीड़ है उसको मॉब बोलते हैं। जबकि आंदोलित भीड़ नहीं है, शांत भीड़ है तो उसको क्राउड हम बोलते हैं। ठीक है, फिर समझिए, प्रश्न उठाते हुए स्टेट की कैपेबिलिटी पर कि इन केसेस को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई, कोर्ट ने नोट किया कि, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देयर वॉज, अब देयर से स्टार्ट है तो वॉज पहले वर्ब लग रही है, उसके बाद में इसका सब्जेक्ट लग रहा है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट, ए डिटर्मिनर कंप्लीट एडजेक्टिव ब्रेकडाउन नाउन है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया ब्रेकडाउन। तो एक पूरी तरीके से ब्रेकडाउन रहा है, असफल रहा है क्या लॉ और संवैधानिक जो मशीनरी है, किसके चलते? मॉब वायलेंस के चलते। ठीक है, व्हेन कन्फ्रंटेड विद का मतलब जब सामना हुआ। टू वीमेन हु वर पैरेडेड नेकेड, नेकेड का मतलब नग्न होता है, दो महिलाएं, अब ये हु है इस महिलाओं के लिए आ रहा है, इसकी वर पैरेडेड, इनको घुमाया गया, पैरेड मतलब मार्च करवाया गया इनसे, पैरेड मतलब घुमाना, इनको नेक्ड घुमाया गया और रेप किया गया मॉब के द्वारा। ठीक है, बाय अ मॉब, एक भीड़ के द्वारा। हैव प्लीडेड, इन महिलाओं ने, ये महिलाओं की वर्ब है हैव प्लीडेड। प्लीड का मतलब एक तो याचना करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। देखो प्लीड के दो मतलब होते हैं, प्लीड वर्ब है, इसका दो मतलब होंगे इसके। एक तो इसका मतलब होता है क्या, एक तो इसका मतलब होता है प्लीड का बिसीच करना, एंट्रीट करना मतलब निवेदन करना, और दूसरा प्लीड का मतलब होता है आर्ग्यू करना, बहस करना। ठीक है, ये मतलब होता है। एक तो होता है निवेदन करना, एक होता है आर्ग्यू करना। तो यहां आर्ग्यू करना मान लीजिए, तो दो महिलाएं जिनको कि नेकेड पैरेड करवाया गया, रेप किया गया मॉब के द्वारा, इन्होंने प्लीड किया, इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, इन्होंने बहस की, किस बारे में? देयर लैक ऑफ ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि उनका कोई विश्वास नहीं है। देयर आ रहा है महिलाओं के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, लैक यहाँ पे नाउन बन जाएगा। कमी ऑफ ट्रस्ट, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। विश्वास की कमी है मतलब उनको विश्वास नहीं है, किसमें? इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल में। जांच पड़ताल कौन सी? जो पुलिस के द्वारा की जा रही है, इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो सीबीआई के द्वारा की जा रही है, इसमें उन्होंने लैक ऑफ ट्रस्ट दर्शाया अपना। ठीक है, इट वॉज द सर्कुलेशन ऑफ ए वीडियो क्लिप, इट की वर्ब है वॉज। तो ये जो इट इसलिए आ रहा है शुरू में क्योंकि इम्फेटिक है, जोड़ देने के लिए आ रहा है। तो ये एक सर्कुलेशन ऑफ वीडियो क्लिप रहा, एक वीडियो क्लिप थी, वो सर्कुलेट हुई, वो घूमी चारों तरफ। ठीक है, एक से दूसरे के पास गई, शेयर हुई। दैट कैप्चर्ड, और इस वीडियो क्लिप ने ही क्या किया? कैप्चर किया द हॉरिफिक वायलेंस दीज वीमेन वर सब्जेक्टेड टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है लाइकली टू अफेक्ट। सब्जेक्ट जो है ये जब क्रिया के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है लाइकली टू अफेक्ट, प्रभावित होने की संभावना रखना। क्या मतलब है? प्रभावित होने की संभावना रखना। तो एक वीडियो क्लिप जो सर्कुलेट हुई, उसने कैप्चर किया इस हॉरिफिक वायलेंस को। उस वीडियो क्लिप के अंदर ये जो डरावनी, हॉरिफिक का मतलब हॉरिबल, टेरिबल, हॉरिबल कह सकते हो और टेरिबल कह सकते हो, उसने इस भयानक वायलेंस को कैप्चर किया। दीज वीमेन वर सब्जेक्ट टू, वो हिंसा जिससे ये महिलाएं प्रभावित हुई, वो हिंसा जिससे ये महिलाएं अफेक्ट हुई। टू दैट प्रॉम्प्टेड द कोर्ट्स इंटरवेंशन। ठीक है, दैट प्रॉम्प्टेड, और इसने क्या किया? इसने कोर्ट के इंटरवेंशन को प्रॉम्प्ट किया, इसने कोर्ट के हस्तक्षेप को प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। इसका मतलब लिख लीजिए आप, प्रॉम्प्ट का मतलब है गिव राइज टू, या फिर आप इसे क्या कहोगे? कोज। इसने कोर्ट का जो इंटरवेंशन था, मतलब कोर्ट हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो ये सर्कुलेशन हुआ वीडियो क्लिप का, उस वीडियो क्लिप में क्या था? इस हॉरिफिक वायलेंस को कैप्चर किया गया था, इन महिलाओं पे जो हिंसा हुई है उसको कैप्चर किया गया था, और इसने कोर्ट का जो हस्तक्षेप है उसको प्रॉम्प्ट किया है। मतलब ये कोर्ट का हस्तक्षेप, कोर्ट बीच में आया क्यों, कोर्ट ने ये आलोचना क्यों की स्टेट पुलिस की, उसका कारण रहा ये। ठीक है, आफ्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आफ्टर वीक्स ऑफ अनअबेटेड वायलेंस, किसके बाद? काफी सप्ताह जब बीत गए, किसके? हिंसा के। और हिंसा कैसी है? अनअबेटेड है। अबेट का मतलब कभी तुमने पढ़ा हो, अबेट का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, मिटिगेट होना। अनअबेटेड है मतलब कम नहीं होना, जो लगातार चल रही है।
जो लगातार मतलब ऑन द राइज ही है ना, लगातार जो मतलब कम कभी नहीं हुई है, एक ही लेवल पे चल रही है, वो अनअबेटेड है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस को कह सकते हो, ठीक, एंडलेस को बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप अनअबेटेड जो कि एक एडजेक्टिव बनेगा, ये एडजेक्टिव इसलिए बनेगा कि वायलेंस का मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कंटिन्यूअस। इसे आप एंडलेस भी कह सकते हो, इसे आप अनएंडिंग भी कह सकते हो। ठीक है, जो काफी सप्ताह बीत गए अनअबेटेड वायलेंस के, लगातार जो हिंसा भड़क रही थी उसके। एंड द ब्रेजन पार्टिजनशिप, ब्रेजन का मतलब लिख लो, ब्रेजन एडजेक्टिव है क्योंकि पार्टिजनशिप नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ब्रेजन है साहब एडजेक्टिव, और ब्रेजन का मतलब होता है जो क्या बोले, शेमलेस, बेशर्मीपूर्ण। ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस। बोल्ड को भी कैसे, दुस्साहसपूर्ण, है ना। बोल्ड वैसे नेगेटिव वर्ड का दे रखा है यहाँ पे, तो दुस्साहसपूर्ण। और पार्टिजनशिप जो है, देखो जिन वर्ड्स के एंड में शिप जुड़ता है, जैसे फ्रेंडशिप हो, स्कॉलरशिप हो, पार्टिजनशिप हो, वो सब नाउन होते हैं। तो ये नाउन है। इसका मतलब है बायस या प्रेजुडिस, मतलब पक्षपात। पक्षपात को बोला जाएगा क्या, पार्टिजनशिप। ठीक, तो जो ब्रेजन पार्टिजनशिप रही मणिपुर गवर्नमेंट की, जो बेशर्मीपूर्ण ये पक्षपात जो रहा मणिपुर गवर्नमेंट का, उसको लेकर फिर समझ लीजिए ये कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, ये मतलब है। ठीक है, फिर कह रहा है मोर सच केसेज, ऐसे ही और केसेज। अब ये मोर सच केसेज की वर्ब है हैव सरफेस्ड, ये सरफेस हुए हैं। सरफेस का मतलब है राइज हुए हैं, सामने आए हैं। एंड द कोर्ट हैज नाउ प्रपोज्ड अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन्वेस्टिगेशन। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है जो सेटअप किया गया है या स्टैब्लिश किया गया है। और कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है, कोर्ट ने अब प्रपोज किया है, मतलब प्रस्ताव रखा है कि कोर्ट के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी, कोर्ट ही स्टैब्लिश करेगा इस इन्वेस्टिगेशन को। मणिपुर चीफ मिनिस्टर जो है बीरेन सिंह, नो लेग टू स्टैंड ऑन, इसका मतलब होता है हैव नो बेसिस। इसका मतलब क्या है, हैव नो बेसिस, उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई वो ओपिनियन अब जाहिर नहीं कर सकते हैं। ये होता नो लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब अब पैर नहीं है, किस पर खड़े होंगे, आधार खत्म हो गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है। आफ्टर दिस सेंसर, इस आलोचना के बाद, और आलोचना किसने की है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय इन द लैंड का मतलब अब इससे बड़ा तो न्यायालय हमारे पास है नहीं। ठीक है, बट कंटिन्यूज टू रिमेन। अब ये कंटिन्यूज जो है वो चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह की वर्ब है, लेकिन ये अभी भी बने हुए हैं इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस में, मतलब अभी भी मुख्यमंत्री ये हैं। विद अ टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब इनकी कोई जवाबदेही बनती, टोटल मतलब पूर्ण, लैक मतलब कमी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, पूर्णतया जवाबदेही की कमी है, जवाबदेही इनकी है नहीं। बिकॉज द भारतीय जनता पार्टी इज डिटरमिन्ड, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिटरमिन्ड है, मतलब एकदम दृढ़ है, टू प्रोटेक्ट हिम फॉर पॉलिटिकल रीजंस। किस लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कारण है पॉलिटिकल, कुछ राजनीतिक कारण है जिसके चलते प्रोटेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी एकदम बन नहीं रही है, अभी भी ऑफिस में बने हुए हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंसर किए जाने के बावजूद। ठीक है भाई, ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।